अग्नि-6 एक ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह 12,000 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। यानी भारत से लॉन्च होकर दुनिया के लगभग किसी भी हिस्से तक पहुंचने की क्षमता रखती है। तो सवाल उठता है कि क्या भारत वाकई में ऐसी मिसाइल बना रहा है, और अगर हाँ तो क्या यह सिर्फ सुरक्षा है या कुछ बड़ी रणनीतिक खेल। दरअसल भारत पहले ही अपनी अग्नि सीरीज के जरिए दुनिया को दिखा चुका है कि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है। अग्नि 5 है जिसकी रेंज लगभग 5,000 से 8,000 किलोमीटर मानी जा रही है, और अब चर्चा अग्नि 6 की हो रही है। हालांकि सरकार ने अभी तक अग्नि 6 की पूरी जानकारी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान में डर का माहौल है कि और पाकिस्तान थरथर काँप रहा है। और एक्सपर्टों का मानना है कि अग्नि 6 की रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हो सकती है। इसमें MIR भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, और इसे ज़मीन के साथ साथ सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। यानी एक मिसाइल कई टारगेट और पकड़ना नामुमकिन। अब बात करते हैं कि उस रिएक्शन की जिसने इस मुद्दे को और बड़ा बना दिया है। पाकिस्तान इस वक्त कांप रहा है, वह चिंता जता रहा है, और उसका कहना है कि इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं है, इससे दक्षिण एशिया के असंतुलन बढ़ता चला रहा है। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नज़र रखी जा रही है, क्योंकि 12,000 किलोमीटर की रेंज का मतलब है सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका तक पहुंच सकता है। यानी भारत अब सिर्फ रीजनेबल पावर नहीं बल्कि ग्लोबल स्ट्रिक पावर की कैटेगरी में कदम रख रहा है। हालांकि यह पाकिस्तान का दावा है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने तो रही आपको यह है कि भारत की नीति हमेशा साफ रही है। नो फर्स्ट यूज, यानी पहले हमला नहीं करेंगे। डिस्टेंस यानी डर बना करके रखना, मतलब साफ है। भारत का कहना है कि हम हमला तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने कोशिश की भारत में हमला करने की तो जवाब इतना मजबूत होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। और पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकियों को भेजा और उसके बाद जिस तरह से वह वार खाया, उसका डर अब उसे दिखा रहा है। अग्नि 6 मिसाइल में बता दें कि अग्नि 6 सिर्फ एक लंबी दूरी की मिसाइल ही नहीं है, इसके पीछे अग्नि गेम एक टेक्नोलॉजी का MIR भी टेक्नोलॉजी है। एक ही मिसाइल में कई वार हेड अलग अलग टारगेट पर जा सकते हैं। यानी अलग अलग दुश्मन के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। अगर यह मिसाइल समुद्र के अंदर से लॉन्च होती है तो इसे ट्रैक करना असंभव हो जाता है, जवाब देना भी मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि इसे सेकेंड स्ट्राइक एबिलिटी कहा जाता है। बेहतर इंजन तकनीक है, मतलब ज़्यादा स्पीड प्लस ज़्यादा दूरी प्लस ज़्यादा सटीकता, और भारत की मिसाइलों की यह ताकत रही है। अब इसे सवाल यह उठता है कि क्या भारत के में 12,000 किलोमीटर के मिसाइल की ज़रूरत है। तो देखा जाए ज़रूरत तो सभी की होती है, क्योंकि बगल में अगर पाकिस्तान जैसा आतंक परस्त देश बैठा हो तो ऐसी मिसाइलें बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का युद्ध सिर्फ सीमाओं तक ही नहीं होता है, खतरे अब ग्लोबल तक हैं। गठबंधन बदलते रहते हैं, दोस्त कब दुश्मन बन जाए यह कहना मुश्किल है। आज की दुनिया में सुरक्षा का मतलब है आप किस अपनी दूरी तक जवाब दे सकते हैं और दुश्मन को कितना रोक सकते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि भारत अगर अपनी ताकत बढ़ाता है तो दूसरे देश भी मजबूर होंगे, और इससे शुरू हो सकती है आर्म रेस, यानी हथियारों की दौड़। और यह चिंता पूरी तरह से गलत भी नहीं है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को बताता है कि न्यूक्लियर पावर, लेकिन उसके पास जो भी कुछ है वो हमेशा उसके घर में ही फूट जाता है। लेकिन भारत का जवाब है ताकत में, लेकिन असंतुलन से साथ भारत हमेशा एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में खुद को पेश करता है। ना आक्रामक नीति, ना विस्तारवादी सोच, सिर्फ सुरक्षा। और अग्नि 6 का मैसेज साफ है, हम कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन हम पहले हमला भी नहीं करेंगे। अग्नि 6 सिर्फ एक मिसाइल ही नहीं है, यह संकेत है कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी जगह भी बना सकता है। जब किसी देश के पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइल होती है तो उसकी बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, उसकी सुरक्षा को चुनौती देना लगभग मुश्किल हो जाता है। तो आखिर में बात बिल्कुल साफ है, ना भारत की ताकत से दुनिया को डरना चाहिए, ना भारत के इरादों पर दुनिया को शक करना चाहिए। लेकिन भारत अब वो देश है जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। और अग्नि मिसाइल एक हथियार ही नहीं, एक संदेश है। शांति चाहते हैं लेकिन कमज़ोर भी नहीं दिखाएंगे। अब आपसे सवाल, पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को लेकर यह दावा किया है, क्या वो सही है या गलत है। और अगर पाकिस्तान जैसा पड़ोसी भारत को गीदड़ धमकी देता है तो
भारत को अग्नि 6 पर अपना काम शुरू कर देना चाहिए? हाँ या ना कमेंट में जरूर राय दें।